नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 1 फरवरी से झारखंड में खुलेंगे स्कूल। कोविड-19 प्रोटोकॉल के बीच होगी पहली से 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं। झारखंड के स्कूलों को फिर से खोलने की अंतिम घोषणा 31 जनवरी 2022 को की जाएगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि ऑफलाइन कक्षाएं बिल्कुल भी सफल नहीं दिख रही। सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्रभावित हैं। कई राज्य स्कूल फिर से खोल रहे। राज्य में झारखंड में भी स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही। और स्कूलों की फीस की बात है तो स्कूलों में फीस के मामले में मंत्री ने कहा कि एक पूर्व जज के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि इस मामले में जांच करेंगे। खबर, राजधानी रांची के मोरहाबादी में हुए गैंग वॉर के बाद पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी नीरज सिन्हा ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा की और जिलों को हाई अलर्ट पर रखने का निर्देश दिया और साफ कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असामाजिक तत्वों की पहचान करके ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाजार, बैंक, अस्पतालों के आसपास, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि के करीब और इन्हें जोड़ने वाली सड़कों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएं। खबर, अजय देवगन की पत्नी को हुआ कोरोना। एक्ट्रेस काजोल कोरोना से संक्रमित हो गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दी और बताया कि उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। काजोल ने अपनी बेटी के साथ फोटो भी शेयर की और उन्होंने कहा कि कोविड-19 से लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। झारखंड में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की परीक्षा फिर से नहीं होगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के 35 लाख बच्चों की वार्षिक परीक्षा पर इस बार भी संशय बरकरार है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 से 5 के स्कूल नहीं खुल पाए हैं। वहीं संसाधनों के अभाव में बड़ी संख्या में बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं का भी लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि पिछले 2 वर्षों की तरह इस बार भी बिना परीक्षा के बच्चे अगली कक्षाओं में प्रोमोट कर दिए जाएंगे या फिर राज्य सरकार परीक्षा के आयोजन को लेकर कोई विकल्प भी तलाश सकती है। राज्य में कोरोना के कारण लागू पाबंदियों में मिल सकती है कुछ ढील। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पहले से हुई कम। हालांकि राज्य में अब भी सक्रिय केस की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा है। नियंत्रण में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए विभाग में यह सहमति बन रही है कि 31 जनवरी के बाद मौजूदा पाबंदियों में ढील दी जाए। इस मामले पर आपदा प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक सोमवार को होनी है और इसमें कुछ संभावना देखने को मिल सकती है। और देवघर में 9 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने ठगी के आरोप में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 21 मोबाइल, 52 सिम कार्ड और 3 बाइक जब्त की गई। खबर, शिक्षा मंत्री से मिले निजी स्कूल के संचालक। निजी स्कूलों के संचालकों को एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए बुलाया था। स्कूल संचालकों ने कहा कि स्कूल बंद होने से आर्थिक तंगी आ चुकी है। अगर जल्द स्कूल नहीं खुले तो विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों के भी जीवन में बड़ा असर पड़ेगा। कई शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। उन्हें रोजी रोटी शिक्षा का मंदिर छोड़ ठेले पर सब्जी बेचने पड़ेगी। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। हालांकि स्कूल कब से खुलेंगे इस पर स्पष्ट निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ही लेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ाई के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के रीजनल डायरेक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि भारत के कई शहरों में कोरोना मामले न बढ़ने के बावजूद संक्रमण का खतरा टला नहीं। उनका कहना है कि संक्रमण को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया रीजन के अधिकारी ने कहा कि भारत के कई शहरों में कभी भी कोरोना की लहर खतरनाक स्तर पर आ सकती है। खबर, झारखंड में कांग्रेस को दूसरा झटका। झारखंड में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी RPN सिंह के पार्टी से इस्तीफा देने के मामले में अभी शांति भी नहीं आई थी कि राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने भी कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के साथ ही राज्य की राजनीतिक हलचल फिर से तेज हो गई है। क्या झारखंड में सरकार गिर जाएगी या फिर पूर्व शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। अगली खबर, झारखंड के सभी राशन कार्ड धारी बिरसा किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के सभी बिरसा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करना है। सभी बिरसा कृषक, चाहे वो PH कार्ड धारक हो, हरा राशन कार्ड, सफेद राशन कार्ड या बटाईदार हो, उन्हें किसान डेबिट कार्ड से जोड़कर लाभान्वित करना लक्ष्य है। श्री बादल ने कहा कि बैंक से सामंजस्य स्थापित कर अधिक से अधिक जरूरतमंद कृषकों को इसका लाभ दिलवाए। बेवजह किसी का आवेदन बैंक द्वारा रिजेक्ट न किया जाए।
अगली खबर झारखंड में मौसम अलर्ट। कई दिनों तक बादल और घने कोहरे के बाद अब सुनहरी धूप खिल रही है। अगले 2 से 3 दिनों तक अपने कपड़े को धूप दिखा लीजिए। फरवरी की शुरुआत के साथ ही मौसम एक बार फिर अपना रंग बदलेगा। मौसम विभाग ने इसके संकेत दे दिए हैं। बसंत पंचमी से पहले बादल छाने और बारिश की भी संभावना है। मौसम में होने वाले बदलाव की वजह हिमालय में सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ है। 2 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा झारखंड में और इससे 3 फरवरी और उसके आसपास राजस्थान क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। राजस्थान के साइक्लोनिक सर्कुलेशन से आने वाले बादल धनबाद के साथ ही पड़ोस के जिले बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा में हल्की बारिश कराएंगे। यह हाल झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में रहेगा। 3 फरवरी को घने बादल छाने का अनुमान है। 4 फरवरी को झारखंड में बारिश भी हो सकती है। खबर राज्य के 5 प्रदेश के 50 जिलों में आगामी 1 फरवरी से 5 फरवरी तक विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। उक्त बातें आदिवासी सेंगेल अभियान के प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण मुर्मू ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सबसे बड़ी आदिवासी भाषा संताली भाषा को झारखंड सरकार ने अब तक झारखंड में हिंदी के साथ प्रथम राजभाषा का दर्जा नहीं दिया है। यह भी कहा कि उन्होंने अपने वायदे के बावजूद झारखंडी डोमिसाइल और नियोजन नीति नहीं बनाई। यह भी कहा कि बीते 24 मार्च को CNT SPT को छेद करके लैंड पुल बिल विधानसभा से पास किया है और उन्होंने महान शहीद सीदो मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या पर घोषणा करके CBI जांच नहीं की। पड़ोसी राज्य बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव समेत 99 आरोपियों की किस्मत का फैसला 15 फरवरी को होगा। चारा घोटाले के बहुचर्चित 5 मामलों में से 5 में अंतिम RC जो कि सबसे बड़ा मामला है, उसमें CBI 15 फरवरी को फैसला सुनाएगी और CBI के विशेष लोक अभियोजक PMP सिंह ने बताया कि फैसला इस दिन सभी आरोपियों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश है। और देश में पिछले 24 घंटे में 2,34,000 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 893 लोगों की मौत हुई। अच्छी बात यह है कि इस दौरान 3,51,000 लोग ठीक भी हुए। पिछले 9 दिनों में इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही। तीसरी लहर के दौरान 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,47,000 नए केस मिले थे। फिलहाल देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 18 लाख है। पर कोरोना की तीसरी लहर में अब बड़ा खतरा ब्रेन स्ट्रोक का है। संक्रमण के बाद कमजोर हुई दिमाग की नस फट रही, जिससे मरीजों की हालत बिगड़ने वाली है। बिहार के अस्पतालों में कोरोना से ठीक हुए लोगों में ब्रेन स्ट्रोक के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने तो कोरोना संक्रमितों में तेजी से बढ़ रहे ब्रेन स्ट्रोक के मामलों को शोध का विषय बता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। 2022 में यह मन की बात का पहला एपिसोड है। PM मोदी ने कहा कि आज बापू की शिक्षा को याद करने का दिन है। PM ने भारत के भविष्य को लेकर युवाओं के सपनों का भी जिक्र किया। साथ ही यह भी अपील की कि भ्रष्टाचार की दीमक से मुक्त हो जाएं। जम्मू कश्मीर में 12 घंटे में 2 एनकाउंटर। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 2 एनकाउंटर में 5 आतंकी मार गिराए गए। पुलवामा में हुए एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर जाहिद पानी समेत 4 आतंकी ढेर हुए। इनमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है। दूसरा एनकाउंटर बडगाम के चिनार-ए-शरीफ इलाके में हुआ। यहां एक आतंकी मारे गए। वह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। उसके आसपास से एक AK-56 राइफल भी मिली है। इसमें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी। रेलवे की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद यूपी और बिहार सहित झारखंड में नौजवान प्रदर्शन कर रहे। उनका विरोध का तरीका रेलवे स्टेशन पर उपद्रव और ट्रेनें जलाने तक पहुंच गया है। क्या सिर्फ एक परीक्षा में हुई गड़बड़ी से ही ये लोग इतने नाराज हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है। बेरोजगारी का डेटा जारी करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर-दिसंबर 2021 के दौरान देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 3,18,000 पहुँच गई। 3,18,00,000 पहुँच गई है। इनमें से 3 करोड़ की उम्र 29 साल से कम है। यह संख्या 2020 में देश भर में लगे लॉकडाउन के दौर से भी ज़्यादा है। तब देश में 2,93,00,000 युवा बेरोजगार थे। पंजाब से कोरोना जानलेवा होना शुरू हो चुका है। पंजाब में कोरोना से हो रही मौतें रोकने में सरकार नाकाम हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में फिर से 31 मरीजों की मौत हुई, जिसमें से 2 मरीज झारखंड के बताए जाते हैं। पंजाब में मौतों की रफ्तार इतनी तेज है कि सिर्फ 13 दिन में 387 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं 1545 मरीज लाइफ सेविंग सपोर्ट पर हैं।
वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की गिनती फिर से बढ़ने लगी है। ऐसे में पंजाब के लिए थमती कोरोना लहर के बीच जिंदगी का खतरा काफी बढ़ चुका है। वहीं पंजाब में चुनावी रैलियों पर छूट के लिए चुनाव आयोग कल फैसला करेगा। कोरोना की वजह से आयोग ने रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगा रखी है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।